राइट। तो हम लोग देख रहे थे जेएसपी, राइट, हमने जेएसपी के टैग देखे। तो एचटीएमएल जेएसपी के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं एचटीएमएल के टैग, और जेएसपी के अंदर हम यूज कर सकते हैं जावा के टैग, राइट। और हमने देखा है उसके बाद में इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है, फोल्डर स्ट्रक्चर। तो वेब एप्स के अंदर आपकी सारी जेएसपी और एचटीएमएल की फाइल आने वाली है, और उसी के अंदर एक फोल्डर होता है वेब आईएनएफ, जिसके अंदर आप लिब डालोगे, या तो आप बिल्ड पाथ से लिब को ऐड कर सकते हो, या आप डायरेक्टली भी यहाँ पर लिब को ऐड कर सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पर आता है वेब डॉट एक्सएमएल, ठीक है, जिसको डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी कहा जाता है, और आगे चल के हम सर्वलेट की मैपिंग इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो कल हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम देखा था, ठीक है, ब्राउजर पे देखते हैं हम लोग। तो http कॉलन, ठीक है, लोकल होस्ट 8080 जेएसपी प्रोजेक्ट का नाम, और हेलो डॉट जेएसपी हमारी फाइल का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आउटपुट हमारे पास में यहाँ पर आया था, राइट। एक एक करके हम वन बाय वन स्लाइड को आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से हमने 5 बार हेलो जावा को प्रिंट किया था, और हमने क्या यूज करी थी, जेएसपी फाइल कौन सी यूज करी थी हमने, जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर पेजेस, राइट। और उसके अंदर हमने एचटीएमएल के कुछ टैग लिखे थे, और साथ ही साथ हमने लिखा था स्क्रिप्टलेट टैग। कौन सा टैग लिखा था मैंने, स्क्रिप्टलेट, राइट। फिर से देख लेते हैं हम एक बार, हेलो फॉर, ये देखिए हेलो फॉर में हमने क्या देखा था, स्क्रिप्टलेट टैग, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप इस जेएसपी को क्रिएट करते हो, ठीक है, तो ये टैग बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। आगे चल के हम समझेंगे ये सब चीजें क्या होती है, राइट। हमने यूज करा पर हेड, हेड को क्लोज किया, बॉडी, और बॉडी के अंदर मैंने स्क्रिप्टेड टैग का यहाँ पर यूज किया है, जिसके अंदर मैं n नंबर ऑफ जावा कोड यहाँ पर लिख सकता हूँ। और बीच में मैंने कहीं पर यूज कर लिया था आपका हेडर h1, तो उसके कारण से मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, यहीं पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, दैट टाइम वी आर यूजिंग एक्सप्रेशन टैग। कौन सा टैग है, एक्सप्रेशन, इसमें इक्वल टू आ जाता है, ठीक है। और किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सप्रेशन टैग। और हेलो डॉट जेएसपी मैंने यहाँ पर कर दिया है। आपका इस ब्रैकेट को बंद करने के लिए मैंने अगेन कौन सा टैग यूज करा है, स्क्रिप्टलेट। कौन सा टैग यूज करा है, ठीक है, हेलो फॉर। तो इसको मैं हेलो फॉर करके चला के देखता हूँ, हेलो फॉर, ठीक है, चल रहा है ये 1 2 3 4 5, और हेलो जेएसपी, हेलो जेएसपी, हेलो जेएसपी पर आने वाला है, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। यहाँ देख चुके हैं हम, एक्सप्रेशन में हम देख चुके हैं किस तरीके से वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट किया जाता है, ठीक है। उसी के साथ में हमने अब यहाँ पर किया, क्या किया है, हमने एक फाइल बनाई है जिसका नाम है हेलो नेम डॉट जेएसपी। क्या नाम है इसका, हेलो नेम डॉट जेएसपी। हम आ जाते हैं इसके ऊपर, राइट, बाकी की चीजों हम क्लोज करते हैं। हेलो नेम डॉट जेएसपी, राइट। तो जैसे आप जेएसपी पर क्रिएट करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये सब चीजें आने वाली है आपके पास में। यहाँ तक हेड आप बनाएंगे, टाइटल आपने डाल दिया वेलकम टू हेलो जेएसपी, और उसको बंद कर दिया आपने हेड को। बॉडी में आपने, ठीक है, जो भी आपकी कमेंट डालना है वो आपने किसके अंदर डाल दिए, इस स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर। वापस से आपने टैग को चालू किया, और यहाँ पर टैग को बंद कर दिया स्क्रिप्टलेट को। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, स्ट्रिंग str नेम, ठीक है। अगेन हमारा जावा का कोड, जो कि मैं कह रहा हूँ कि बार बार, कि हमारे जावा का कोड को हम किसके अंदर लिख सकते हैं, स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया str नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और फर्स्ट नेम एफ नेम करके मैंने इसको क्या कर लिया, गेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, एप्लीकेशन, कॉन्फिग, आउट, एरर, दीज आर इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ऑफ जेएसपी। ये जेएसपी के क्या होते हैं, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो जेएसपी बोलता है कि मैं आपको बाय डिफॉल्ट, जैसा कि हमने देखा था स्ट्रिंग नेम इक्वल टू विजय देवनाथ चौहान, और नेम डॉट हम उसकी मेथड को यूज कर पा रहे थे, नेम डॉट अपर केस, लोअर केस, ठीक है, स्टार्ट विथ, एंड विथ, इंडेक्स ऑफ, ठीक है, दीना का इंडेक्स, फलाना ढिमकाना। उसी तरीके से हम रिक्वेस्ट के क्या निकाल रहे हैं, रिक्वेस्ट की मेथड्स निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या निकाला है पर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। जब भी आप यूआई से या आप किसी फॉर्म से फर्स्ट नेम डालोगे यूजर का, क्या डालोगे, फर्स्ट नेम, तो उसको गेट कैसे करेंगे हम, गेट करेंगे हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से। आ रहा है समझ में। उसी तरीके से मैंने लास्ट नेम को भी गेट करा है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और लास्ट नेम डाला वहां पर एल नेम, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैंने मर्ज करके, देखिए प्लस ऑपरेटर से मैंने क्या कर दिया, उसको कॉन्केट कर दिया, और एसटीआर नेम के वेरिएबल के अंदर उसको गेट कर लिया। और मैंने फॉर लूप चलाया, और फॉर लूप चला के मैंने क्या करा, वेरिएबल की वैल्यू को आई के साथ में
प्रिंट कर लिया हेलो जेएसपी, और ये देखिए स्ट्रिंग str नेम इक्वल टू दिस। आ रहा समझ में? तो मैंने क्या करा, अब देखिए कैसे पैरामीटर से पास करेंगे और कैसे पैरामीटर में यहाँ पर गेट करेंगे, वो लोग देखने वाले हैं। यूआरएल भी मैंने कोड में दे रखा है, राइट। अब किस तरीके से यूआरएल चलाएंगे, यहाँ पर आते हैं हम लोग। ये देखिए अब यूआरएल को समझिए, http://localhost 8080 जेएसपी आपके प्रोजेक्ट का नाम। कौन सी जेएसपी है ये? हेलो नेम डॉट जेएसपी। अब देखिए मैं पैरामीटर को किस तरीके से पास कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगाया क्वेश्चन मार्क, और क्या क्या डाल दिया मैंने, एफ नेम फर्स्ट नेम इक्वल टू आरिफ, एंड ऑपरेटर का यूज करा मैंने, और क्या दिया यहाँ पर एल नेम इक्वल टू शेख। इस तरीके से मैं यूआरएल से पैरामीटर को क्या कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ। अगर आपका डेटा सेंसिटिव नहीं है, आपका डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से यूआरएल से पैरामीटर पास करने वाले हैं। अब इसको गेट कैसे करेंगे हम, जैसा कि मैंने इसको गेट किया है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर गेट करा है मैंने, यहाँ पर। जैसे आप यूआरएल को हिट करोगे तो आपकी कौन सी जेएसपी कॉल होने वाली है, हेलो नेम डॉट जेएसपी। और जैसी हेलो नाम डॉट जेएसपी यहाँ पर कॉल होती है, ठीक है, और आपने क्या पैरामीटर पास कर रखे हैं, आरई फॉर शेख, तो आपका एफ नेम किसके अंदर आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है, और एल नेम किसके अंदर आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है, और दोनों का नाम मिला के यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रिंट होने वाला है। तो इसको गेट करने के लिए, इस पैरामीटर को यूआरएल से गेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जेएसपी के अंदर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। सर्वलेट के अंदर भी हम ये यूज करेंगे। अब जितने भी पैरामीटर पास करोगे फॉर्म से या यूआरएल से, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो फॉर्म से, ठीक है, या तो फॉर्म से, फॉर्म आगे आएगा हम देखेंगे, या तो फॉर्म से या कहां से, यूआरएल से। तो जब भी आप जितने भी पैरामीटर प्रॉपर्टीज को गेट करने वाले हो, तो आप हमेशा यूज करने वाले रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। देखिए अब मैं पैरामीटर गेट करता हूं यहाँ पर, जैसे ही मैं इसको ठीक है हिट करता हूं, ये मैंने यूआरएल को हिट करा, तो ये आपका फॉर लूप चला 0 1 2 3 4, ठीक है, जो भी व्हाटएवर। और देखिए मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जोड़ के दोनों ने एक साथ यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट नाम ही यहाँ से देना है, तो मैं एंड हटा के लास्ट नेम को यहाँ से हटाने वाला हूँ। तो ये देखिए मेरा फर्स्ट नेम यहाँ पर क्या होने वाला है, गेट होने वाला है, और लास्ट नेम मैंने नहीं डाला है, पैरामीटर के साथ मैंने पास नहीं किया है, तो उसने क्या कर दिया, मुझे यहाँ पर नल दिखा दिया है। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, राइट। तो अब हम लोग काम करेंगे जेएसपी के अंदर, सर्वलेट के अंदर, ठीक है। तो जितने भी आप वेब पेज डिजाइन करोगे, जितनी भी आप चीजों को डिजाइन करने वाले हो, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। आप रिक्वेस्ट यहाँ से भेज रहे हो, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट को गेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ। जैसा कि हम दो नंबर को जोड़ते थे और तीसरे वेरिएबल में उसको टोटल करके प्रिंट करा देते थे, उसी तरीके से हमने क्या करा, यहाँ पर यूजर का फर्स्ट नेम को गेट करा, यूजर के लास्ट नेम को गेट किया। और दोनों को गेट करने का तरीका होता है जेएसपी के अंदर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और पैरामीटर से गेट करके हमने एक वेरिएबल के अंदर उसको लिया, और एक्सप्रेशन टैग के अंदर डाल के हमने क्या करा, उसको प्रिंट करवा लिया है। आ रहा है समझ में? वापस से मैं दो पैरामीटर डाल के देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आ रहा समझ में? ये आ गया रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से। तो आप ये क्या बनने वाला है, आपका वेब पेज बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ठीक है, ये भी समझने के लिए। मगर आगे चल के आप क्या करोगे, इसकी एक वेबसाइट बना के इसको होस्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, इसको होस्ट, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। वो भी हम देखेंगे कॉर्पोरेट जावा के सेशन में, ठीक है। तो आप जब भी यूजर पूरी दुनिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से जब भी इस यूआरएल को हिट करेगा, तो उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आने वाला। ये समझने के लिए आगे चल के हम क्या करेंगे, फॉर्म को डिजाइन करेंगे, और तो सारा डेटा फॉर्म से गेट करके सर्वलेट में लेंगे, और सर्वलेट से होते हुए हम क्या करेंगे, डेटाबेस में हिट करने वाले हैं, ठीक है। आ रहा समझ में? तो किस तरीके से आप एक जेएसपी से डेटा को यूआरएल से गेट करके ले सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्म सबमिट करना, ठीक है, तो फॉर्म बनाना बताया था उस दिन रिजवान सर ने, राइट। वापस से देखेंगे फॉर्म किस तरीके से बनता है। देखिए तो मैंने क्या करा, हेलो नेम फॉर्म बनाया। क्या बनाया मैंने, यहाँ पर हेलो नेम फॉर्म बनाया। एचटीएमएल का टैग चालू किया मैंने, हेड को क्लोज करा, बॉडी, और बॉडी के अंदर मैंने कुछ कमेंट वगैरह डाल के क्या कर दिया, मेरा बात यहाँ पर डाल दिया, ताकि बार बार मुझे कंफ्यूजन ना हो, राइट। आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो किस तरीके से यूआरएल को हिट करना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 8080 जेएसपी आपके प्रोजेक्ट का नाम, और कौन सा फॉर्म को कॉल करा है मैंने, हेलो नेम फॉर्म डॉट एचटीएमएल। आ रहा है समझ में? अब देखिए
यहाँ पर अब वैल्यू को मैं कैसे सेट करने वाला हूँ और किस तरीके से गेट करने वाला हूँ। तो आपने बनाया एक फॉर्म टैग, ठीक है, फॉर्म टैग बताया था उस दिन उन्होंने। तो फॉर्म टैग के अंदर आपने क्या कर दिया, मेथड गेट कर दी। क्या कर दिया आपने, मेथड को गेट कर दिया। गेट और पोस्ट क्या होता है हम आगे देखने वाले हैं, राइट। और एक्शन, कौन सी एक्शन परफॉर्म होने वाली है यहाँ पर, हेलो नेम डॉट जेएसपी पे एक्शन परफॉर्म होने वाली है। हेलो नाम जेएसपी कौन सी हमारी, ये वाली है। तो इसके अंदर क्या गेट हो रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ फॉर्म मेथड गेट एक्शन हेलो नेम डॉट जेएसपी इंटर फर्स्ट नेम, तो यूजर क्या डालेगा यहाँ पर, यूजर का फर्स्ट नेम यहाँ पर डालने वाला है। और इंटर लास्ट नेम, तो यूजर यहाँ पर क्या डालने वाला है, यूजर का लास्ट नेम डालने वाला है। देखिए अब तो टेक्स्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। ऑब्वियसली यूजर किस तरीके से डालने वाला है, टेक्स्ट में डालने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम की मैंने वैल्यू यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या सेट कर दी, एफ नेम। क्या सेट करी मैंने यहाँ पर, एफ नेम। और मैंने यहाँ पर डाला इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू एल नेम लास्ट नेम। आ रहा समझ में, जो प्रॉपर्टी में या नेम में डिफाइन करूंगा वही की वही प्रॉपर्टी मुझे किधर करना पड़ेगी, गेट यहाँ पर करना पड़ेगी दूसरी वाली जेएसपी में, क्योंकि मैंने कह दिया है ऊपर एक्शन कौन सी कॉल होगी यहाँ पर, हेलो नेम डॉट जेएसपी। तो ये जो दो पैरामीटर आप चैंपियन से पास करोगे, यूजर से इनपुट लोगे, और जैसे आप बटन दबाओगे वैल्यू में, सबमिट का बटन, कौन सा बटन, सबमिट का बटन, ठीक है। बटन का नाम क्या कर दिया मैंने, गो। कौन सा बटन का नाम कर दिया मैंने, गो। मैं कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सबमिट किया है। और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो मेरी कौन सी एक्शन कॉल होने वाली है, हेलो नेम डॉट जेएसपी पे। अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टी है, तुम दोनों प्रॉपर्टी को मैंने क्या करा यहाँ पर अगेन गेट कर लिया। पहले मैं यूआरएल से गेट कर रहा था, अब मैंने क्या करा उसको फॉर्म से गेट कर लिया है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को गेट करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है, राइट। चला के देखेंगे हम इसको एक बार किस तरीके से आपका फॉर्म बन रहा है। ये आपका पहला फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म। आप इसको आपके हिसाब से सुंदर बना सकते हैं, सीएसएस लगा के, इमेज लगा के, व्हाटएवर आप जितना इसको अच्छा बना सकते हैं बनाइएगा, राइट। मगर ये काम सारा यूआई टीम का रहता है, आप भी करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ये आपका इंप्रेशन को बढ़ाती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आरिफ और यहाँ पर लिखता हूं मैं शेख, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर गो, क्या करता हूँ यहाँ पर गो। तो देखिए एक्शन कॉल हो गई मेरी, पर एक्शन कौन सी कॉल हुई, हेलो नेम डॉट जेएसपी, फर्स्ट नेम आरिफ और लास्ट नेम क्या आ गया मेरा यहाँ पर शेख। तो जो यूआरएल मैंने यहाँ से पास किया था, याद है पिछली बार में, वही हमारा क्या हो गया, एक्शन से कॉल हो गया, एक्शन से कॉल हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर करा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो जैसे मैंने सबमिट बटन को दबाया तो फॉर्म क्या हुआ, सबमिट हो गया है। फॉर्म क्या है हुआ यहाँ पर, सबमिट हुआ। और फॉर्म के सबमिट होते ही तो आपको भी हमेशा फॉर्म बनाना है, ध्यान रखना। आप तो आप एडवांस जावा के अंदर फॉर्म बनाएंगे, आप कॉर्पोरेट जावा के अंदर फॉर्म बनाएंगे, तो अब सारा काम आपका किसके अंदर होने वाला है, फॉर्म के अंदर होने वाला है, राइट। जितनी भी लैंग्वेजेस होती है, पीएचपी वाली और डॉट वाली, ठीक है, पाइथन, सॉरी, हाँ हाँ, यस, ठीक है। ये देखिए जब भी हम यहाँ पर क्या टैग यूज कर रहे हैं, बी आर टैग मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है, फर्स्ट नेम के बाद में और लास्ट नेम के नाम पे। अगर मैं बी आर टैग यहाँ पर हटाता हूँ, ठीक है, तो क्या होने वाला है, साथ में आ जाएगा, दोनों क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, कोट कुटकुल यहाँ पर फट गया है। और बिहार में शायद उन्होंने बताया था कि आप बिहार को शायद ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बताया था इस तरीके से। चेक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं काम कर रहा है क्या ये। क्या इशू आ रहा है ये क्यों आ रहा है, चलिए इसको हटाते हैं हम थोड़ी देर के लिए, राइट। नॉट वर्किंग द नेम फॉर्म, सर्वर को रिस्टार्ट करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं हुआ ठीक, कोई इशू नहीं, इसको देखते हैं हम लोग।
हेलो क्या था ये, हेलो नेम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आ रहा है। बीआर लगाया हमने लाइन को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक द लाइन, ठीक है। बीआर का क्या मतलब होता है, लाइन को ब्रेक करना, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पर डाला आरिफ और यहाँ पर डाल दिया मैंने शेख, और मैंने यहाँ पर क्या करा, इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रखा है। जैसे इस मेथड पे मैं कॉल करूंगा गो पे, तो हमारा फॉर्म क्या होने वाला है, सबमिट होने वाला है। क्या होने वाला है, आप करते हैं सबमिट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप क्या करते हो, जाके सबमिट करते हो। तो जैसे मैं गो करता हूँ, तो गो करने के बाद में मैंने कौन सी एक्शन कॉल कर रखी थी यहाँ पर, हेलो नेम डॉट जेएसपी, और हेलो नाम डॉट जेएसपी के अंदर मैंने क्या कर रखा है, कोड को गेट कर रखा है, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और दोनों को मर्ज करके मैंने यहाँ पर क्या करा, प्रिंट करके दिखा दिया है वैल्यूज को। आ रहा समझ में। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर समझ में आया आपको। मैं यूआरएल से भी पास कर सकता हूँ और मैं उसको फॉर्म के थ्रू भी पास करने वाला हूँ। और आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगी, एक्शन। आपकी आपकी जेएसपी का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपकी जेएसपी का नाम कुछ भी हो सकता है। आगे चल के जब हम सर्वलेट देखेंगे तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगा, एक्शन का नाम सर्वलेट आने वाला है, ठीक है। मेथड गेट और पोस्ट हम आगे देखेंगे। गेट और पोस्ट क्या होती है, गेट करने के लिए क्यों कब गेट हम कब लिखते हैं, पोस्ट हम कब लिखते हैं, राइट, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्वेरी स्ट्रिंग आपकी क्या बनती है, आप जब यूआरएल पे पास करते हो http कॉलन लोकलहोस्ट, ठीक है, 8080 आपके प्रोजेक्ट का नाम और आपकी जेएसपी का नाम, इस तरीके से ये क्या बन जाता है, आपका पूरा पाथ बन जाता है, राइट। और क्वेश्चन मार्क के साथ में आप क्या कर देते हो, पैरामीटर को पास कर देते हो। फर्स्ट नेम जैसा कि अभी हमने पास किया था, ठीक है, किया था। इस तरीके से पूरा यूआरएल बनता है। आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हो तो इस तरीके से यूआरएल बनने वाला है, बनता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम, ठीक है, http कॉलन लोकलहोस्ट 8080 को बोलते हैं हम यूआरएल, दैट इज यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूआरएल आपने हर बार सुना होगा कई बार कि यूआरएल किसको कहते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्सेस लोकेटर को, ठीक है। और यूआरआई होता है जो उसके बाद का पाथ है, जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है और आपकी फाइल का नाम है, दैट इज यूआरआई, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। यूआरएल यूआरएल, ठीक है। हमारा बार आप ये टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं आने वाले टाइम में, कॉर्पोरेट जावा में, एडवांस जावा में। कौन सी वाली, यूआरएल, ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्सेस लोकेटर। ये आइडेंटिफाई करता है आपकी वेबसाइट को, इसको आइडेंटिफाई करता है आपकी वेबसाइट को, ठीक है। तो उसको समझने के लिए क्या बोला जाता है, इसको सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में यूआरएल, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग, अब क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है, आप इक्वल क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पर जो आपका डेटा सेंसिटिव नहीं है उसको पास कर रहे हो, ठीक है। आप पासवर्ड यहाँ पर पास करोगे, नहीं करोगे, आप पासवर्ड यहाँ पर पास करोगे, नहीं करोगे, तो जो भी इनसेंसिटिव डाटा है, जो डेटा आपके काम का नहीं है, किसी के भी काम का नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ से पास करने वाले हो, ठीक है। आ रहा समझ में, वापस से समझाऊं, ठीक है। तो जब भी आपका पाथ बनता है किसी प्रोजेक्ट का, किसी फाइल का, तो इस तरीके से बनने वाला है, http कॉलन लोकल होस्ट 8080, आपका इतना तो हमेशा बनता ही बनता है, राइट। क्योंकि टॉमकेट बोलता है कि मैं अगर लोकल मशीन पर चल रहा हूँ आपकी, तो मुझे आप क्या लिखोगे, लोकल होस्ट, क्या लिखोगे, लोकल होस्ट, और साथ में मेरा पोर्ट नंबर 8080, ठीक है। टॉमकेट के बारे में हम थोड़ा सा और देखने वाले हैं आज। और उसके साथ में आप लिखोगे आपके प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, और आपकी फाइल का नाम, ठीक है। और जो भी क्वेरी स्ट्रिंग आप पास करने वाले हो वहां पर, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पर नेम इक्वल टू विजय, ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड एबीसीडी जो भी आप पास कर सकते हो यहाँ से। उसी तरीके से, ठीक है, सॉफ्टवेयर के वर्ल्ड में, इंडस्ट्री के अंदर यूआरएल कहा जाता है। आप बोलते हो वेबसाइट, बाकी हम लोग बोलते हैं उसको यूआरएल। यूआरएल काम नहीं कर रहा है, यूआरएल शट डाउन है, नहीं चल रहा है, व्हाटएवर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और ये क्या होता है, आपका http कॉलन लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल पे चल रहा है, लोकल होस्ट मतलब लोकल मशीन पे चलना, आपके लैपटॉप पे चलना, आपके पीसी पे चलना, दैट इज लोकल होस्ट। और पोर्ट नंबर 8080, ठीक है। टॉमकेट हमेशा किस पे चलेगा, किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट पे चलेगा, और आप उस पोर्ट को चेंज भी कर सकते हो। मैं आपको आज बताऊंगा थोड़ा सा उसके बारे में, टॉमकेट के बारे में। और ये देखिए आज की ऐप और हेलो नेम डॉट जेएसपी, तो आपके प्रोजेक्ट का नाम और आपका जेएसपी का नाम, दैट इज यूआरआई, यूनिवर्सल रिसोर्सेस
आइडेंटिफायर और क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेरी पैरामीटर, जो भी आपका डेटा सेंसिटिव नहीं है, इनसेंसिटिव है, उसको आप क्या कर सकते हो, यूआरएल के साथ में पास कर सकते हो। आ रहा समझ में? ठीक है। फॉर्म फील्ड हम देखेंगे, फॉर्म फील्ड, फॉर्म किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, राइट। मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सैंपल फॉर्म है, क्या है यहाँ पर, सैंपल फॉर्म बनाया है मैंने, राइट। और सैंपल फॉर्म के अंदर मैंने क्या करा, एचटीएमएल हेड टाइटल, ठीक है। टाइटल ये कहाँ पर आता है, जैसा कि बताया गया था, टाइटल कहाँ पर आता है हमारा, हमारा यहाँ पर आता है, राइट। वेलकम टू hello.jsp, दिस इज अवर टाइटल टैग, ये टाइटल टैग की मदद से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर बॉडी के अंदर देखिए मैंने फॉर्म एक्शन गेट बनाई, और एक्शन का नाम कुछ भी डिफाइन नहीं किया क्योंकि मैं अभी कुछ भी यहाँ से सबमिट नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फील्ड ली, ठीक है। क्या ली मैंने, टेक्स्ट फील्ड। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड के लिए मैंने क्या लिया है, इनपुट टाइप पासवर्ड, राइट। तो ये हिडन हो जाएगा, ये दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। जब भी आप पासवर्ड टाइप करेंगे, तो आप जब भी लेंगे यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड, तो क्या होने वाला है, ये हिडन होने वाला। देखा आपने, पासवर्ड आप लोग टाइप करते हो तो दिखता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने लिया पर चेक बॉक्स, तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स। आ रहा है समझ में? रुकिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ तो आपको सही तरीके से समझ में आएगा। F12 कंट्रोल सी, ब्राउजर पे जाता हूँ मैं, यहाँ तक तो हमारा प्रोजेक्ट था। और ये क्या है पर डॉट एचटीएमएल हो गया हमारा। तो टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड मतलब आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, व्हाटएवर, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने कहा था, आप देखो इनपुट टाइप पासवर्ड, तो जैसे आप पासवर्ड लेते हो तो देखिए ये पर क्या आ गया यहाँ पर, ठीक है, पासवर्ड आ गया, मगर ये आपको दिखेगा नहीं। आप टाइप कर सकते हैं इसके अंदर जाके, यूजर से टाइप करवा सकते हैं। आपने लिया यहाँ पर चेक बॉक्स, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। और ये क्या होगा, 0 1 लेता है यहाँ पर, क्या लेता है यहाँ पर, 0 और 1, ठीक है। ये देखिए वैल्यू इक्वल टू 1, मैं वैल्यू में कुछ भी डाल सकता हूँ, राइट। स्ट्रिंग टाइप की कुछ भी वैल्यू को मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने लिया यहाँ पर रेडियो बटन, इनपुट टाइप रेडियो, तो रेडियो बटन हमेशा ऐसा होता है हमारा, देखा आप लोगों ने। और रेडियो टाइप, रेडियो बटन रेडियो टाइप एक ही सिलेक्ट होता है, ध्यान रखना। कितने सिलेक्ट होते हैं, एट ए टाइम 1 ही होते हैं। जैसे आपके पास आते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 जवाब में से आपको किसी एक जवाब पे क्लिक करना रहता है, तो दैट टाइम आप क्या यूज करोगे, रेडियो बटन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपको चेक बॉक्स मिलता है, तो आप मल्टीपल चेक बॉक्स पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट, इसको बोलते हैं हम पासवर्ड, इसको बोलते हैं हम चेक बॉक्स, क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स, ठीक है। आ रहा है समझ में? और इसको बोलते हैं हम रेडियो बटन, क्या बोलते हैं हम इसको, रेडियो बटन, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आप सीख लीजिए। और इसको बोलते हैं हम, ठीक है, इनपुट टाइप बटन। 1 सेकंड, इनपुट टाइप बटन, ये क्या हुआ हमारा, बटन हुआ। ये देखिए बटन इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा, तो इसको आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है। इस पे क्या करेंगे हम, सबमिट एक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसा कि अभी हमने पिछले उसमें किया था, इनपुट टाइप बटन गो, और क्या किया था हमने, सबमिट कर दिया था, राइट। आ रहा समझ में? सबमिट बटन, उसके नीचे देखिए इनपुट टाइप सबमिट, राइट। ये देखिए सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, सबमिट वाला, फॉर्म को सबमिट करने वाला, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर होता है। मैं बटन के नाम अलग अलग भी कर सकता हूँ, अपडेट भी लिख सकता हूँ, और मैं एड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास होता है रीसेट, इनपुट टाइप रीसेट। अगर मैं रीसेट को क्लिक करता हूँ तो देखिए सारी फील्ड मेरी क्या होने वाली है, यहाँ पर रीसेट होने वाली है। क्लियर, वैल्यू क्लियर। तो फॉर्म के अंदर जितनी भी चीजें लिखी है वो सब क्या होने वाली है, क्लियर होने वाली है। ये देखिए मैंने जैसे ही बटन यहाँ पर दबाया, मैं कुछ को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रीसेट। तो जितने भी मैंने यहाँ पर क्लिक किया था या लिखा था, वो सभी क्या होने वाला है, रीसेट होने वाला है। टेक्स्ट एरिया, ठीक है, ये लार्ज नंबर के लिए है। टेक्स्ट एरिया किसके लिए होता है यूज, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते थे, यहाँ लिमिटेड आपके पास स्पेस था, राइट। यहाँ पर आपके पास क्या था, इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर लिमिटेड स्पेस था, मगर आपको अगर ज्यादा लिखना है, ठीक है, कोई समरी लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू, ठीक है, ये। और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, रो और कॉलम दे दी है यहाँ पर, राइट। तो इसका साइज यहाँ पर आपने लार्ज कर दिया है, टेक्स्ट एरिया। इसी के साथ में हमारे पास होता है सिलेक्ट नेम लिस्ट, क्या होता है हमारे पास, लिस्ट। और ऑप्शन 1 ऑप्शन 2,
ठीक है, कई बार आपको इस तरीके से लिस्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, 1 या 2, मेल या फीमेल करते हैं हम यहाँ पर, मेल या फीमेल आ रहा है समझ में। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। कुछ एक टैग होता है मेरे पास हिडन वैल्यू, तो हम यूजर से क्या करते हैं, चुपचाप से उसको भरवा लेते हैं, राइट। आ रहा है समझ में। हिडन वैल्यू में ऐसे क्या करते हैं, यूजर से लेके, जैसे आईडी मैंने क्या करा यहाँ पर हिडन लिया है, और मैंने क्या कर दिया यहाँ से आईडी को गेट करके उसकी वैल्यू 1 2 3 को मैं क्या कर रहा हूँ सर्वलेट पे या फिर मैं जेएसपी पे, दूसरी जेएसपी पे इसको गेट कर सकता हूँ, ठीक है। हिडन फॉर्म फील्ड्स भी कहा जाता है इसको। जब भी हम आगे चल के सेशन ट्रैकिंग करेंगे, यूजर को क्या करेंगे, हम ट्रैक करेंगे, उस टाइम पर हम लोग क्या यूज करेंगे, हिडन फॉर्म फील्ड्स। आ रहा समझ में। दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ फॉर्म। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं अधिकतर, ठीक है, टेक्स्ट इस तरीके से यूज करते हैं, चेक बॉक्स यूज करते हैं, रेडियो बटन और हमारा सबमिट बटन यूज होता है ऐड के लिए और अपडेट के लिए। नाम अलग अलग है मगर दोनों फंक्शन एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। रीसेट आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म आप एक बनाना स्लाइड के अंदर दे रखा है, स्लाइड में आई हैव ऑलरेडी मैं आपको ईमेल कर चुका हूं, राइट। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से टाइप करके एक एक करके इन फॉर्म को बनाने वाले हैं, राइट, ठीक है। ये उसी का कंटिन्यू जो हमने फॉर्म को देखा है अभी, किस तरीके से दिखता है, हम यूआई पे ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, राइट। अब जेएसपी आपकी क्या होती है, जेएसपी इज नथिंग बट योर सर्वलेट। आपकी सर्वलेट क्या होती है, ठीक है, हम उसको आगे देखने वाले हैं। तो जितनी भी आपकी जेएसपी फाइल आप लिख रहे हो जावा सर्वर पेजेस, अल्टीमेटली वो कंपाइल होकर क्या बन जाती है, सर्वलेट बन जाती है, राइट। और कंपाइल उसको जावा का कंपाइलर कंपाइल करके कंटेनर, दैट इज कंटेनर, कंटेनर्स को, कंटेनर कौन सा हुआ हमारा टॉमकेट इज अ कंटेनर। तो टॉमकेट कंटेनर क्या करता है, इसको कंपाइल करके क्या बना देता है, डॉट क्लास फाइल क्या बना देता है, JSPs are converted into servlets on their first client call। जैसे आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्लाइंट कॉल, मतलब जैसे आप इसको कॉल करते हो जेएसपी को, ये देखिए कॉल कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो क्या हो जाती है, अल्टीमेटली सर्वलेट बन जाती है। क्या बन जाती है, सर्वलेट बन जाती है, ठीक है। जब भी हम आगे सर्वलेट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके अंदर इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय मेथड होती है। जब भी आप उसको कॉल करोगे तो आपकी कौन सी मेथड कॉल होती है, इनिट। कौन सी मेथड कॉल होती है, इनिट। और वो क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ सर्वलेट होता है, ठीक है। आगे चल के हम देखने वाले हैं, राइट। तो जब भी आपकी जेएसपी कॉल होगी फर्स्ट टाइम, तो अल्टीमेटली वो प्री कंपाइल किस में होने वाली है, सर्वलेट के अंदर होने वाली है, ठीक है। तो जेएसपी आपकी, आपने लिखी हेलो डॉट जेएसपी, और जैसे आपने इसको कॉल करा, आपने इसको हिट किया हेलो डॉट जेएसपी को, तो प्री कंपाइल होकर क्या बन गई, हेलो डॉट जावा, सर्वलेट बन चुकी है, ठीक है। और सर्वलेट बनने के बाद में जब वो कंपाइल होगी तो कंपाइलेशन में उसका कोड क्या आने वाला, हेलो डॉट क्लास। और जेवीएम कैन ओनली अंडरस्टैंड, मैं बार बार कहता हूँ, जेवीएम क्या करता है, डॉट क्लास फाइल को रीड करना जानता है। और जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन रीड करके क्या करता है, बाइट कोड को रीड करके 010101 को रीड करके आपको आउटपुट ब्राउजर पे दे देता है। तो जेएसपीस आर कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट ऑन देयर फर्स्ट कॉल। आप ध्यान रखना, जितनी भी जेएसपी फाइल होती है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा क्या जेएसपी फाइल सर्वलेट होती है, तो आप बोलोगे हाँ। जब भी जेएसपी फाइल को पहली बार हिट किया जाएगा यूआरएल से, पहली बार उसको चलाया जाएगा, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट। वो हमारी सर्वलेट ही बनती है, और वो सर्वलेट के सारे फीचर्स उसके अंदर होते हैं, इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय, जो आगे चल के हम सर्वलेट पे देखने वाले हैं, राइट, ठीक है। अब जेएसपी के अंदर होता है एक टैग फॉरवर्ड। कौन सा टैग होता है, फॉरवर्ड टैग। तो फॉरवर्ड टैग क्या काम करता है, जैसा कि आपने ब्राउजर पे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंड करी, ये ब्राउजर है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा यूआरएल है, ब्राउजर है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर। आपने यहाँ से क्या करी, रिक्वेस्ट सेंड करी, क्या करी आपने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करी। तो आपने रिक्वेस्ट सेंड करी किस पे, ए डॉट जेएसपी पे। किस पे रिक्वेस्ट सेंड करी, ए डॉट जेएसपी पे। अब जेएसपी के अंदर एक टैग होता है, जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड। कौन सा टैग होता है, ठीक है, हम देखेंगे उसको, 1 सेकंड, एसडीबी इसको भी हटाता हूं मैं, एचटीएमएल भी हम देख चुके हैं, hello.jsp वी हैव ऑलरेडी सीन। देखिए मेरे पास एक जेएसपी का पेज है, a.jsp। अब a.jsp क्या बोलता है, a.jsp के अंदर मैंने डाल रखा है, ठीक है, रिक्वेस्ट परम। मैंने रिक्वेस्ट परम को क्या करा, यहाँ पर गेट किया। तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट परम गेट किया, तो देखिए मैंने यहाँ से यूआई से क्या पास कर दिया, क्वेश्चन मार्क के बाद में परम इक्वल टू आरिफ, और मैंने इसको किसके अंदर गेट कर लिया,
इस परम के अंदर गेट कर लिया, ठीक है। इस परम के अंदर मैंने क्या कर दिया, गेट कर दिया। अब जेएसपी के अंदर एक और टैग होता है रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो ये किस काम में आता है हम लोग देखेंगे इसको। तो अभी हमने इसके पहले क्या देखा था, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अब रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से हम क्या कर रहे थे, फॉर्म के थ्रू या यूआरएल के थ्रू वैल्यूज को गेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, फॉर्म के थ्रू या वैल्यूज के थ्रू यूआरएल को गेट कर रहे थे। मगर अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट्स। रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट्स क्या करता है, जब भी आप जेएसपी पेज के अंदर किसी वैल्यू को सेट करेंगे तो मैंने यहाँ पर डाली है की। क्या डाली है यहाँ पर मैंने, ये की है हमारी डबल कोट्स के अंदर ए, और कॉमा के बाद में मैं डालूंगा वैल्यू। क्या डालूंगा, वैल्यू। की और वैल्यू हमने देखा था मैप के अंदर, मैप एज की एंड वैल्यू पेयर, की मस्ट बी यूनिक, वैल्यू कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से आप जेएसपी के अंदर कोई वैल्यू को सेट करना चाहते हो तो आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट्स, और आपके अंदर आपने उसके अंदर डाल दी है की। आ रहा समझ में, की डाल दी इसके अंदर ए, और वैल्यू आपने डाल दी वैल्यू सेट बाय ए, और आपने उसको पेज को फॉरवर्ड कर दिया है जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज। ये देखिए टैग होता है जेएसपी के अंदर, इस तरीके से लिखा जाता है जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज। आपने किस पे फॉरवर्ड कर दिया इसको, बी डॉट जेएसपी पे। तो आपका जितना भी यहाँ का कोड है रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट जो आपने किया है वो सब किस पे ऊपर फॉरवर्ड होने वाला है, जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज बी डॉट जेएसपी पे। अब देखिए बी डॉट जेएसपी पे मैंने क्या किया, उस परम को जो आपने यूआरएल में डाला है उसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर गेट कर लिया है। और गेट करने के बाद में मैंने देखिए यहाँ पर एक और पैरामीटर को सेट करा है, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और बी मैंने क्या डाली यहाँ पर अगेन की। ये कौन सी जेएसपी मेरी, बी वाली, और वैल्यू सेट बाय बी, इस तरीके से मैंने डाल दिया। और बी डॉट जेएसपी को मैंने किसके ऊपर फॉरवर्ड कर दिया है, सी डॉट जेएसपी के ऊपर। अब सी डॉट जेएसपी पे मैं जाता हूँ, और जाने के बाद में मैंने यहाँ पर किया दिस इज अ सी पेज, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कुछ लिख दिया, और क्या करा मैंने यहाँ पर पैरामीटर को गेट कर लिया। जो पैरामीटर मैंने कहां पर सेट करा था, ए और बी दोनों पे सेट किया था रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ये देखिए ए पे सेट करा था मैंने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, परम को यहाँ पर मैंने ले लिया था। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या करा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जो आरिफ नाम मैंने वहां पर लिखा था उसको क्या कर दिया मैंने यहाँ पर गेट कर लिया। और एक्सप्रेशन टैग के अंदर कौन सा टैग है, एक्सप्रेशन है, राइट। एक्सप्रेशन टैग के अंदर मैंने क्या करा, उस वैल्यू को प्रिंट करा लिया। अब देखिए अब मैं जैसे ही लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट सेट पैरामीटर, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, रिक्वेस्ट डॉट सेट पैरामीटर, और मैंने क्या डाला था ए, और की डाली थी ए, और वैल्यू डाली थी मैंने वैल्यू सेट बाय ए, और यहाँ पर डाला था मैंने की वैल्यू बी। आ रहा समझ में, और वैल्यू सेट बाय बी। अब देखिए दोनों वैल्यू को मैंने कहां पर गेट कर लिया, सी डॉट जेएसपी के अंदर रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और मैंने क्या पर की डाली, क्या डाली मैंने यहाँ पर की डाली, और यहाँ पर क्या डाली मैंने अगेन की डाली। तो जब जब मैं की डालूंगा तो मैं क्या गेट करने वाला हूँ, वैल्यूज को गेट करने वाला हूँ, ठीक है। ए डॉट जेएसपी को चला के देखेंगे हम लोग। जब भी आप यूआरएल को इसको हिट किया आपने, तो आप किस पे चले जाओगे, सी डॉट जेएसपी पे जाने वाले हो। क्यों, क्योंकि आपने ए पे फॉरवर्ड कर दिया है, ए को फॉरवर्ड कर दिया बी पे, और बी को फॉरवर्ड कर दिया आपने सी पे। तो डायरेक्ट आपका कौन सा पेज कॉल होने वाला है, सी डॉट जेएसपी। तो जैसे आपने यूआरएल को हिट करा ए डॉट जेएसपी को, और पैरामीटर के अंदर आपने डाला आरिफ, तो जैसे आप इसको पास किया तो आप किस पे चले जाओगे, सी पेज पे चले जाएंगे। पैरामीटर की वैल्यू क्या है, आरिफ, जो आपने यहाँ पर सेट की थी। और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपने सेट करा था ए, आपने की कौन सी डाली थी ए, तो ई के अंदर आपने क्या की लिख रखी थी, वैल्यू सेट बाय ए, और बी आपने गेट करी है रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर क्या किया, वैल्यू ऑफ सेट ऑफ बी। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर जेएसपी पेज को हम एक पेज से दूसरे पेज पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट डाली, और रिक्वेस्ट किस पे गई, ए डॉट जेएसपी पे, और वो फॉरवर्ड होके किस पे चलेगी, बी डॉट जेएसपी पे, और बी से फॉरवर्ड होके चलेगी हमारी सी डॉट जेएसपी के ऊपर। आ रहा समझ में, ठीक है। अब सर्वलेट जब हम देखेंगे तो उसके अंदर मेथड यूज करते हैं हम सेंड रीडायरेक्ट। क्या यूज करते हैं, सेंड रीडायरेक्ट, ठीक है। तो वो भी क्या काम करती है, एक जेएसपी से दूसरे जेएसपी पे नहीं, ये सर्वलेट से सर्वलेट पे जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंड रीडायरेक्ट, ठीक है। आ रहा समझ में।
वापस से समझाता हूँ। रिक्वेस्ट आई हमारी a डॉट जेएसपी के ऊपर, जैसे a डॉट जेएसपी पे रिक्वेस्ट आई तो मैंने उसको फॉरवर्ड कर दी b डॉट जेएसपी के पास में, और मैंने रिक्वेस्ट पैरामीटर के अंदर एक की और वैल्यू पास कर दी। इसी तरीके से जैसे b डॉट जेएसपी पे गया, मैंने रिक्वेस्ट पैरामीटर को क्या करा, मैंने यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट करके की और वैल्यू पास कर दी, और किस पे भेज दिया मैंने, c डॉट जेएसपी पे। एक जेएसपी से दूसरे जेएसपी पे जाने के लिए हम लिखते हैं जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज और जेएसपी का नाम। आ रहा है समझ में? फिर मैंने यहाँ पर कॉल करी सी डॉट जेएसपी, और सी डॉट जेएसपी के अंदर मैंने पैरामीटर को क्या कर लिया, गेट कर लिया, और रिक्वेस्ट डॉट सेट गेट एट्रीब्यूट को मैंने क्या करा, की डाल के, ये देखिए एक्सप्रेशन टैग है हमारा। कौन सा टैग है? एक्सप्रेशन। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जावा के वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने क्या निकाल लिया, गेट पैरामीटर बी, गेट एट्रीब्यूट बी और गेट एट्रीब्यूट ए। जैसे मैं की का नाम डालूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या गेट होने वाली है, पूरी वैल्यू गेट होने वाली है। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज, राइट। ये देखिए जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज। अगर आप एक जेएसपी से दूसरी जेएसपी पे जाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड पेज और आपकी जेएसपी का नाम। ठीक है, सर्वलेट पे आप जब जाएंगे, जब सर्वलेट का देखेंगे फीचर, ये जब सर्वलेट पे आप जाते हैं तो आपको यूज करना पड़ता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट। कौन सी क्लास यूज करोगे आप? रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर और आपकी जेएसपी का नाम, और आपको लिखना पड़ेगा आरडी डॉट फॉरवर्ड और आरडी डॉट इंक्लूड। ठीक है, टॉमकिट के बारे में हम देखते हैं आज थोड़ा सा। ठीक है, तो टॉमकिट को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। सभी ने अपनी अपनी मशीनों पे टॉमकिट को इंस्टॉल कर लिया है, राइट। इसका मैं पास से देखता हूँ ये कहाँ पर अवेलेबल है। देखिए ये टॉमकिट की प्रॉपर्टीज फाइल है। कौन सी फाइल है? टॉमकिट की प्रॉपर्टी फाइल। कैसे आती है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, अब टॉमकिट आपने आपकी मशीन पे इंस्टॉल कर लिया है। मशीन पे इंस्टॉल करने के बाद में आप इस पर करेंगे डबल क्लिक। क्या करेंगे आप? इस पे डबल क्लिक, राइट। तो डबल क्लिक करने के बाद में ये टॉमकिट की क्या आने वाली है आपके पास, प्रॉपर्टी फाइल आने वाली है। ठीक है, दैट इज सर्वर डॉट प्रॉपर्टी। फिर आप क्या करते हैं यहाँ पर, ये देखिए मेरा पोर्ट कौन सा है, 8080 एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये यूआरएल पे चलाने के लिए यूज होता है, और मैंने यहाँ पर क्या करा, उसका पोर्ट नंबर 8080 डाल रखा है। इन फ्यूचर अगर मेरा इस पोर्ट काम नहीं करता है या मुझे कोई दूसरा पोर्ट नंबर डालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जाके चेंज कर सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ पर जाके क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, राइट। पोर्ट नंबर 8080 9090 8081 व्हाटएवर। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर पोर्ट नंबर चेंज कर सकता हूँ। मगर पोर्ट नंबर आप जब भी चेंज करेंगे तो आपको यूआरएल पे भी वही वाला पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा, राइट। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं सिली क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ टॉमकिट, तो आपको बोलना है 8080। मुझसे पूछा गया था 2011 में, राइट। तो आपको भी बताना है कि डिफॉल्ट पोर्ट होता है हमारा 8080। वो आपको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि आपने वाकई में टॉमकिट पे काम किया है या नहीं किया है, राइट। इसी तरीके से 3306 किसका होता है आपका, माइस्क्वेल का पोर्ट होने वाला है। ठीक है, तो 8080 जब भी आप यहाँ पर से चेंज करने वाले हैं इसको पोर्ट नंबर को, तो आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका यूआरएल हिट नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें जो आपसे पूछी जा सकती है, राइट। क्लोज करता हूं मैं इसको, सेव, ओके। अब देखिए टॉमकिट कहाँ पर, टॉमकिट आपका मैं देखता हूँ सी में कहीं होगा ये। इसकी लोकेशन क्या रहती है डिफॉल्ट, किसी को मालूम है? सी प्रोग्राम फाइल्स टॉमकिट यूजर्स पब्लिक, कोई बात नहीं, उसको पाथ देखते हैं हम लोग वापस से। सर्वर होगा यहाँ पर कहीं, ये मिल गया हमको पाथ। ठीक है, डी के अंदर इक्लिप्स और इसके अंदर सर्वर, राइट। देखिए
आप जो वहां से चलाते हो क्लिप्स में, टॉमकेट नो, ओके कोई बात नहीं, हम इसे टॉमकेट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। टॉमकेट 9 डाउनलोड, अपाचे टॉमकेट, कौन सी फाइल लेंगे हम, जिप फाइल लेने वाले हैं, आ रहा है समझ में। देखिए अभी तो हमने क्या किया था, टॉमकेट को कॉन्फ़िगर कहां से कर दिया था, लिस्ट के थ्रू, मगर अब एक्सटर्नल वो क्या था हमारा, ये देखिए अगर आप टॉमकेट को, अभी तो हमने टॉमकेट को कहां से यूज करा था, इक्लिप्स के अंदर जाके यूज करा था यहाँ पर, ठीक है। राइट क्लिक करके हमने क्या कर दिया था, टॉमकेट को कॉन्फ़िगर कर दिया था, आ रहा है समझ में, ठीक है। मगर अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं टॉमकेट को बाहर से चलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, टॉमकेट पे जाऊंगा, उसको डाउनलोड करने के बाद में क्या करने वाला हूँ, एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर की बेसिक फंक्शनलिटी आपको बताता हूँ किस तरीके से टॉमकेट काम करता है, और हम टॉमकेट को यहाँ से भी चला सकते हैं और वेब एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, राइट। देखते हैं हम लोग, इसको बंद कर देता हूं मैं। ठीक है, ये देखिए, तो अपाचे टॉमकेट हमने डाउनलोड कर लिया है एक्सटर्नल तरीके से, वेबसाइट पे जाके मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो कुछ कुछ आपका लुक इस तरीके से आने वाला है, वेब एप्स टेम्प लिब बिन कॉन्फिग, ठीक है। अब लिब के अंदर क्या होने वाली है हमारी, जार फाइल बाय डिफॉल्ट टॉमकेट ने खुद से ले ली है, राइट, खुद से वहां पर आई है उसके पास में। और वेब एप के अंदर हम क्या करते हैं, वॉर फाइल डिप्लॉय करते हैं, क्या डिप्लॉय करते हैं, वॉर फाइल, ठीक है। वॉर फाइल क्या होती है, और वायर फाइल को हम यहाँ पर किस तरीके से डालते हैं, और टॉमकेट को किस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो वेब एप के अंदर क्या होता है, हमारी वॉर फाइल होती है, और जब भी हम टॉमकेट को स्टार्ट करते हैं तो आपकी वॉर फाइल एक्सट्रैक्ट होके क्या हो जाती है, डिप्लॉय हो जाती है, ठीक है। अब उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, तो आप जाओगे बिन फोल्डर के अंदर, और बिन के अंदर आपकी एक फाइल होती है स्टार्टअप डॉट बैट, कौन सी होती है, स्टार्टअप डॉट बैट, ठीक है। जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपका टॉमकेट क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, राइट। क्या स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। देखेंगे हम इसको कल वापस से एक बार, स्टार्ट टॉप बेट, अब जब भी स्टार्ट करोगे तो टॉमकेट क्या हो जाता है हमारा, रन हो जाता है, जैसा कि क्लिप्स के अंदर हो रहा था। आप यहाँ से स्टार्ट करते थे उसको स्टार्ट, और ये क्या हो जाता था, यहाँ पर रन हो जाता था, और किस पोर्ट पे चलता था वो, 8080 पे, राइट। ये दो दो टॉमकेट हो गए, इसलिए क्या होने वाला है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, ठीक है। तो उसको हम देख लेंगे, कर लेंगे, राइट। मैं इसको डिलीट करता हूँ टॉमकेट को यहाँ से, आई एम ट्राइंग स्टार्ट टॉप डॉट बैट,
कोई बात नहीं, मैं इसको करके देख लूंगा, चला के देख लेंगे। जब भी आप टॉमकिट को स्टार्ट करेंगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सटर्नल टॉमकिट को स्टार्टर डॉट बेट से, और आप उसको बंद किससे करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा एक और शटडाउन डॉट बेट फाइल आने वाली है, राइट। और आप आपके प्रोजेक्ट को कहाँ से चलाने वाले हो, आप अभी इक्लिप्स से चलाते हो, अभी आप कहाँ से चलाते हो, इक्लिप्स से, मगर आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट की वार फाइल बनाओगे, क्या बनाओगे, वार फाइल बनाएंगे। जैसे कि आपका ये जेएसपी का प्रोजेक्ट है, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट, क्या करोगे आप यहाँ पर एक्सपोर्ट, राइट। और एक्सपोर्ट करके आप क्या बनाओगे, वार फाइल। जैसे आप इस वार फाइल पे क्लिक करोगे तो जेएसपी नाम की आपकी वार फाइल बनने वाली है, एक्सपोर्ट सोर्स फाइल और एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर करेंगे ओके डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन हमने डाल दी यहाँ पर कौन सी, डेस्कटॉप, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको फिनिश। जैसे ही मैं इसको फिनिश करता हूँ तो आपकी क्या बन गई यहाँ पर, वार फाइल, क्या बन गई, वार, दैट इज वेब आर्काइव, दैट इज वेब आर्काइव, इट कंटेन्स ऑल योर एचटीएमएल कोड, ऑल योर जेएसपी कोड, ऑल योर सर्वलेट, ऑल ओवर जावा क्लासेस, ठीक है। वार क्या होती है, वेब आर्काइव, क्या होती है वार, वेब आर्काइव। इसके अंदर आपका सारा जेएसपी का कोड, सारा एचटीएमएल का कोड, सारे आपकी डॉट क्लासेस फाइल, सारी आपकी जावा की फाइल, आपकी सारी सर्वलेट किसके अंदर आ गई है, इस वार फाइल के अंदर आ गई है। इंटरव्यू विल आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जार एंड वार, तो आप बोलोगे जार फाइल इज कंटेन अवर ऑल अवर जावा files, but war contains all our HTML, all our CSS, all our CSP, servlets and ठीक है सिंपल जावा फाइल। मैं कल आपको बताऊंगा इस जार फाइल को किस तरीके से यहाँ से कॉपी करके और मैं कहाँ डालूंगा, इसको वेब फोल्डर में डालने वाला हूँ, और वेब फोल्डर से डाल के ठीक है मैं क्या चलाने वाला हूँ, स्टार्टर डॉट बेट, ठीक है। और उसको मैं आपको चला के दिखाऊंगा। फिर जैसे ही मैं इस फाइल को यहाँ पर डालूंगा और यहाँ पर लिखूंगा मैं स्टार्टअप डॉट बेट, ठीक है, तो क्या होने वाला है, हमारा टॉमकेट चलने वाला है। और ब्राउजर के ऊपर जाके मैं क्या करने वाला हूँ, उसको यूआरएल से हिट करके आपको चला के बताने वाला हूँ, राइट, ठीक है। आई थिंक डन फॉर द डे, आज के लिए इतना काफी है। तो कल हम देखेंगे वार फाइल को बनाना वापस से और उसको टॉमकेट के अंदर डिप्लॉय करके चलाना, ठीक है, डन।